Okay, ji. Good evening, friends, and welcome one and all. Welcome newly made CMAs. Congratulations सबसे पहले तो आप लोग सबको for becoming newly qualified CMAs. And so I'll just introduce myself and give you a brief background about myself so that you all will be acquainted with me. और फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे आज के सेशन की. So as you all can see on the screen as well, myself CA Nipun Daga, basically born brought up in Mumbai, but currently living in Jaipur. And from last 8 years, after completing my CA, I started my own business of diamonds and jewelry. And after that, I realized my passion is something else. So I switched my business and wherein I started my own company with the name of Evolve. So right now I took an additional degree wherein right now also an internationally certified life coach. What do I do now is I'm a full-time motivational speaker. I'm a keynote speaker for various organizations, institutes, companies जहाँ मैं उनके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ. और एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ जयपुर में. सुबोध शिक्षा समिति एक बहुत बड़ा ग्रुप है स्कूल्स कॉलेजेस का. उनके लिए मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ. आई एम ऑल्सो एन ऑथर. आई रिटन 4 books till now and 3 more are in pipeline. And from last 8 years or 9 years, I'm associated with DCC, Group Coaching Class. So the CRT program, the campus recruitment training program, the HR part, the interview preparation part is all taken up by me. So last 8-9 years से DCC से जुड़ा हुआ हूँ and it has been an amazing journey जहाँ हमने बहुत सारे CMAs को ट्रेन करके उनको जॉब दिलवाने में हेल्प करी है. तो इट्स अ वेरी फुलफिलिंग जॉब जहाँ आप लोग को ट्रेन करके लास्ट आप लोग ने बहुत सारे हमारे रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट सब चीज़ देखे होंगे DCC के यूट्यूब चैनल पे. जहाँ कितने ही हमारे CMAs जो बिल्कुल भी आई वुड से टेक्निकली तो बहुत बहुत साउंड थे, बट द कॉन्फिडेंस, द एबिलिटी टू स्पीक, द प्रेजेंटेशन स्किल्स, द कम्युनिकेशन स्किल्स, उस पे वर्किंग करवाने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस CRT प्रोग्राम में मैं टेकअप करता हूँ. एंड या आई गारंटी माई स्टूडेंट्स लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस इफ यू आर विद मी इन द पेड वर्जन एज वेल, तो आप लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे in this paid CRT programs. So right now this today's session is the free program, जो एक डेमो सेशन जैसा होता है. इसके बाद मेरे जो भी सेशंस होंगे वो बाद में आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे हमारे साथ तो आपको मेरे साथ जो भी और सेशंस होंगे वो बाद में मिलेंगे. सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, दो ये फ्री सेशन है, फिर भी अगर आपके और कोई भी अभी भी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी नहीं जुड़े हैं और वो जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपके CMA फ्रेंड्स हैं, उनको डेफिनेटली अभी भी लिंक दे दीजिए ताकि वो ज्वाइन इन कर सकते हैं. आई इन द नेक्स्ट 1 hour और 45 minutes आज का सेशन भी अगर तुम लोग ने अच्छे से अटेंड कर लिया, समझ लिया, ट्रस्ट में ये एक सेशन भी तुम्हारे लाइफ में, CRT में, तुम्हारे इंटरव्यूज में तुम्हें बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है. ओके. सो इट इज गोना बी अ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन और आज के सेशन में ही तुम्हें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मैं बता दूंगा जो तुम अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो तो इंटरव्यूज का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए. ओके. सो हम एक स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना से, प्रेयर से. दिस इज माय रूल वेन एवर आई स्टार्ट अ न्यू बैच और समथिंग, आई स्टार्ट ऑफ विद अ स्मॉल प्रेयर. सो लेट्स नॉट ब्रेक दैट प्रोटोकॉल. तो मैं उससे ही स्टार्ट करूंगा और फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे. ओके. इन द मीन टाइम जिन लोगों ने अभी तक भी अपना वीडियोज ऑन नहीं करा है, आई वुड रिक्वेस्ट देम, फुल पार्टिसिपेशन रहेगा तो ही मेरे सेशन में आप लोग जो आउटपुट निकालना चाह रहे हो निकाल पाओगे. और ये फ्यूचर सेशंस में भी ऐसा ही रहेगा. मेरे सेशन अगर सब्सक्राइब करने का सोचोगे तो वो वीडियोस ऑन करके ही रहेगा. ओके. टेक्निकल सेशंस में भी यू कैन वीडियो ऑफ करके बैठ जाओ तो कुछ फायदा मिल जाएगा, बट मेरे सेशंस में कोई फायदा नहीं मिलेगा उसके बिना. ओके. सो हम एक छोटा सा प्रेयर करेंगे फिर सेशन की शुरुआत करेंगे.
न माने आत्म परमात्म को, विहित राग भगवन, न माने गुरु, न माने गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुते सन, सदा रहो जय वन, जय जय वन। है उपेकारे अनंत, है उपेकारे अनंत, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ओके, सो इस सेशन की शुरुआत कुछ क्वेश्चन से करूंगा, तो फटाफट से आप लोग अनम्यूट करके उसके आंसर्स देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, नो सीएमए लेवल क्वेश्चंस, इट वुड बी सेकंड ग्रेडर क्वेश्चंस। ओके, सो क्विकली अनम्यूट करके अपने आंसर्स देंगे, मुझे फटाफट बताइए। जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसे जगह बैठे नहीं अनम्यूट कर सकते हैं, तो चैट बॉक्स पे आंसर देना। सो मुझे बताइए, सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? जिराफ। 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 बात है, जिराफ, वेरी गुड। सीएमए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या बात है, बहुत तुरंत आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे बताइए, अम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। लायन। लायन सर। एलिफेंट। एलिफेंट? टाइगर। टाइगर? ओ माय गॉड, क्या बात है। और बाकी लोग जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब उनका कोई आंसर नहीं है? डायनासोर। एलिफेंट। डायनासोर। डायनासोर? माय गॉड, क्या बात है। आप लोग सीएमए हो ना, क्वालिफाइड हो ना? ये सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है। सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स भी इसका आंसर बराबर देते हैं। चलो, द करेक्ट आंसर इज एलिफेंट। एलिफेंट इज द, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, मोस्ट कनिंग एनिमल कौन सा है? फॉक्स। फॉक्स। ओके, बाकी लोग? फॉक्स। फॉक्स सर। ओके, चलो, एज कनिंग एज अ फॉक्स, इंग्लिश में प्रोवर्ब भी चलता है। सो आई एम प्रिटी श्योर आप लोग सब बहुत बहुत ज्यादा कनिंग हो, है ना? कनिंग नहीं रहोगे तो सीएमए कैसे बनते हैं? ठीक है, तो सर, एज कनिंग एज अ फॉक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलो, इसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग सब दे पाओगे, है ना, और बहुत जल्दी दोगे, क्योंकि मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? सर चीता। 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 क्या बात है, कितने फास्ट आंसर दिया आपने, चीता दिया है, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन है, अब शायद ये चार क्वेश्चन भी अगर किसी को नहीं आए होंगे ना, 100% मेरा क्वेश्चन खत्म होने के पहले ही आप लोग उसका आंसर दे दो। ठीक है, इतना श्योर हूं मैं, डेड श्योर हूं आप लोग पे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरे पास आज जो ऑडियंस है ना, बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस है। तो मैं बहुत क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत सावधान हो गया हूँ, कॉशियस हो गया हूँ कि इतने इंटेलिजेंट क्राउड के साथ मुझे बोलना पड़े। राइट, तो देखिए, द क्वेश्चन इज, मुझे बताइए, जंगल का राजा कौन है? लायन। लायन। क्या बात है, सुपर, अनमैचेबल हो आप लोग, ऑसम। ठीक है, सो जंगल का राजा लायन है, द किंग ऑफ द जंगल इज लायन। पर अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा सा दिमाग लगा के देंगे। जंगल का राजा लायन है, पर ना वो फास्टेस्ट है, ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना वो कनिंग है, मोस्ट कनिंग भी नहीं है, और ना वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टॉलेस्ट है। ये चारों ही बेस्ट जो क्वालिटी है वो उसमें नहीं है, फिर भी वो राजा है। क्यों? सर बिकॉज ऑफ हिज रोर। That means the apex predator, no? करके बोलेंगे, यस वाइज है वो। आरुषि। He's the apex predator. That's why. एक एक करके मैं चांस दूंगा सब, आप लोग अपना हैंड रेस करके रखो, मैं आपके पास आऊंगा। यस आरुषि। सर बिकॉज ऑफ हिज रोर। बिकॉज ऑफ हिज, रोर। ओके, रोर, ठीक है जी, रोर की वजह से, क्योंकि वो दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो राजा है। ठीक है, ओके। यस मिहिर। Sir, because he's the apex predator. ओके, ही इज द Apex predator.
एपेक्स प्रेडेटर वो तो टाइगर भी कर लेता है, चीता भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी लोग भी उतने ही अच्छे से प्रेडेटर का काम करते हैं, पर ठीक है, खैर। आपका आंसर मैं लेता हूं, या रोहित। No fearful attitude. सॉरी। No fearful attitude. नो फियरफुल एटीट्यूड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर मिला है। शेर से सब डरते हैं, पर शेर किसी से नहीं डरता। ओके। शेर का नाम आते ही उसकी दहाड़, जैसे किसी ने कहा था, वो रोर से ही सब जन डर जाते हैं। पर लायन से, लायन खुद किसी से नहीं डरता है। वेरी गुड, या रेनू। अपीयरेंस उसका काफी थोड़ा जोर से बोलेगी, आवाज नहीं आ रही। या ऋतिक। इन द मीन टाइम हम तेरे पास चलते हैं। सर क्योंकि वो मानता है वो किंग है। वेरी गुड, क्योंकि वो खुद को मानता है कि वो लायन है, वो ही इज द किंग ऑफ द जंगल। बहुत बढ़िया आंसर, क्योंकि वो खुद पे बिलीफ रख रहा है। वेरी गुड, या रेनू। हाँ सर, क्योंकि उसके लुक की वजह से वो अपीयरेंस उसका काफी कॉन्फिडेंट वाला है। वेरी और गुड, उसका अपीयरेंस, उसका एटीट्यूड, या उसका खुद पे जो यकीन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो खुद को मानता है कि मैं जंगल का राजा हूं। और अपीयरेंस भी इतना कॉन्फिडेंट है कि सामने वाला वो चल के देखा है ना आप लोग ने मूवीज में, वीडियोस में, कि शेर का चलते हुए, राइट, और वो चलते हुए ही ऐसा लोगों को लगता है अरे क्या कॉन्फिडेंस है, क्या जंगल के राजा जैसी उसकी चाल है। एंड दैट इज वेयर पीपल स्टार्ट फियरिंग हिम। वेरी गुड, या सौरभ। यार, क्योंकि सर वो ब्रेव है, क्योंकि सर वो ब्रेव है एंड इसका कॉन्फिडेंस है सर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर्स आप लोगों के सबके आए हैं, ब्यूटीफुल। मतलब हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है, एक चीज समझनी है, कि अगर हमें इंटरव्यूज को क्रैक करना है, ओके, हमें इंटरव्यूज को क्रैक करना है, तो हमारे पास दी लायंस एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द पिलर ऑफ क्रैकिंग द इंटरव्यूज, ट्रस्ट मी। अगर ये कॉन्फिडेंस, ये लायंस एटीट्यूड अगर तुम्हारे पास आ गया, तो तुम इंटरव्यू में थोड़ा कम ज्यादा भी बोल दोगे, दो चार आंसर कम ज्यादा भी दे दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यूज में तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा फियरलेस एटीट्यूड, तुम्हारा खुद पे यकीन, पहले तो ये खुद पे यकीन करना शुरू करना है कि मैं सीएमए बन गया हूं। ओके, मैं टेक्निकली साउंड हूं। सीएमए की डिग्री इंस्टीट्यूट ने तुम्हें जब ही दी है जब तुम बहुत टेक्निकली साउंड थे, तुमने वो एग्जाम्स क्लियर करे। और पर इंटरव्यू में जाके बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का ये हालत हो जाती है, इंटरव्यू फियर सेट इन हो जाता है, उनको आते हुए भी चीजें भूल जाते हैं, उनको ये यकीन ही नहीं होता है, उनको लगता है कि हम बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड हैं और हमें कुछ भी नहीं आता, हमें क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो फियर से वो खुद पे यकीन ही छोड़ देते हैं कि यार मुझे तो कुछ आई नहीं है, जबकि उनको सीएमए डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी है 4-5 साल की तपस्या के बाद। यू ऑलरेडी you already done a lot of hard work for getting this degree. Okay, so the number one step what you have to learn in today's session is the lion's attitude. Okay, आपकी चाल, आपकी बोली, आपका communication, your way of talking, your attitude inside should be so strong when you're walking in the interview room. The interviewer should feel okay, someone has come. Your appearance should be such that the interviewer should feel okay. He's a professional CMA who's coming in. And when you're communicating with the interviewer should feel that, yeah, this person is very, very, very confident about what he's saying. Okay? See, बैटल की शुरुआत के पहले ही बैटल जीत जाती है। द बैटल इज वन बिफोर इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, एंड सीएमए इंटरव्यूज आर द सीआरटी, जो आपका कैंपस प्लेसमेंट्स होने वाला है, ये आपके लिए बैटल है, और लाइफ का शायद अभी तक का सबसे बड़ा बैटल है। क्योंकि आप लोग ने 10th दिया है, 12th दिया है, बीकॉम, सीएमए, एवरीथिंग जो भी किया है, उससे आपको मॉनेटरी वाइज कोई बेनिफिट ज्यादा अभी तक नहीं हुआ है। पर ये सारा कल्बिनेशन करते हुए सीएमए के बाद अब जो आप जाने वाले हो प्लेसमेंट्स में, कैंपस प्लेसमेंट्स में, वहां एक्चुअल आपकी आगे की 50 years की लाइफ, 30-40 years की लाइफ डिसाइडेड है, राइट? सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
जहां इंटरव्यू प्रिपरेशंस में हमें बहुत फोकस करना है. मतलब आई वुड से द नेक्स्ट 1 month or so is the most crucial time of your life. And before even that, the interview day comes, today the battle would be already won if your confidence is ready. वहां जाने के पहले आप जीत चुके होंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम तैयार होगा. यूल बी दैट श्योर. अरे अभी तक कोई एग्जाम नहीं फेल हुआ हूं, अभी तक मैं सब जगह आराम से बोल पाया हूं, अभी तक मैंने सीएमए के पेपर जो आए थे सब अच्छे से आंसर करके रैंक लाया हूं, अच्छे मार्क्स लाया हूं, तो इंटरव्यू भी निकाल ही लूंगा यार, उसमें क्या बड़ी बात है. आई विल बी एबल टू डू दैट बिकॉज आई एम अ चैंपियन. आई हैव दैट लायंस एटीट्यूड. कितने लोगों को ये एटीट्यूड आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? वेरी गुड. ब्यूटिफुल. ऐसा खुद को रोज बोलना, हैव दिस लायंस एटीट्यूड, ये बार बार रिपीट करना खुद को, क्योंकि ये 1 महीने के दौरान बहुत ऊपर नीचे होने वाला है ना. बहुत ऐसा लगेगा, लो फेजेस आएंगे, ये करेंगे. नो, स्टार्ट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, तो चलो मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको कॉन्फिडेंस इश्यूज है, जिनको एक्चुअली लग रहा है कि सर मेरा कॉन्फिडेंस है ना, मतलब आई हैव टू रियली इंप्रूव द कॉन्फिडेंस लेवल. ऐसा कितने लोगों को लगता है? ओके, कुछ हैंड्स तो यहाँ पे हैं. बाकी लोग, किसको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट करनी है? हाँ सर, थोड़ा तो है, बट हाँ थोड़ा और इंप्रूवमेंट तो मतलब जरूरी है सर. मतलब इंटरव्यूज में तो बाप लोग आने वाले हैं, है ना. मैं तो अभी बच्चा हूं, ऐसा थोड़ा फीलिंग है. ओके ठीक है, आई वुड से बहुत लोगों के हाथ ऊपर है, ऑलमोस्ट 70-80% क्राउड के. कुछ लोग तो है ही, वो तो खुद को 30 मार खान समझे हुए ही है, तो कोई टेंशन नहीं है. बट 70% लोगों को तो ये है कि हाँ भाई, हमें तो क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, या वी हैव टू क्रिएट सम डिफरेंस. सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को ऐसी 2 टेक्निक्स देने वाला हूं. दीज 2 टेक्निक्स, ओके, 2 रूल्स, 2 स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं. अगर आप लोग ये भी फॉलो करना शुरू कर दोगे आज ही से, एंड विदाउट इवन अटेंडिंग माई फ्यूचर सेशंस, अगर ये 2 चीजों भी अगर आप प्रॉपरली कर लोगे ना, ट्रस्ट मी 50% कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंप्रूव हो जाएगा. पर रिचुअली इसको फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा. क्या आप लोग जाना चाहेंगे क्या 2 स्टेप्स? जाना चाहोगे? जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करना इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जान जाओगे, और सेकेंड स्टेप है उसको करना. दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये 2 पॉइंट में से नंबर 1 पॉइंट इज कि हमारा बैक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए. नंबर 1 पॉइंट इज सिटिंग स्ट्रेट. क्योंकि आप देखोगे जितने कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को अगर आप मिलोगे, या आपने कहीं देखा होगा, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, व्हाटएवर, आप देखोगे इन लोगों का बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा. ओके, सो आज से थोड़ी आदत बनाना शुरू करेंगे. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर टुडेज यंगस्टर्स टू कीप योर बैक स्ट्रेट, बट इंटरव्यू में अगर आप बैठे हो और आप एकदम झुक के बैठे हो, एकदम स्लाउच्ड बैक है आपकी, तो कॉन्फिडेंस वहीं. सो बोला ना अपीयरेंस, किसी ने एक आंसर दिया था, राइट? अपीयरेंस, शेर की अपीयरेंस. वो अपीयरेंस से मालूम पड़ जाता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो. ओके, सो आज हमें क्या करने शुरू करना है? आज से जब भी आप कोई आंसर दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कहीं प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर नॉर्मली भी घर पे बैठे हो, यू हैव टू ट्राई टू सिट स्ट्रेट. स्ट्रेट मतलब पूरा प्रॉपर 90 डिग्री, प्रॉपर बैक स्ट्रेट. ये एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के आप देखोगे ना, ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज जब आपसे बात करना शुरू करेंगे, उनकी ऑटोमेटिकली बैक स्ट्रेट हो जाएगी. ओके, सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ये हम आगे भी बात करेंगे, बहुत डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे आगे के पेड सेशंस में, बट उसका बस ट्रेलर थोड़ा सा आज दिखा देता हूं. एंड दैट इज योर आई कांटेक्ट. ओके, आई कांटेक्ट. बहुत सारे इंटरव्यूज में जब हम इंटरव्यूज लेते हैं, हम कैंडिडेट्स को केवल उसके आई कांटेक्ट से जज कर लेते हैं. मतलब तुम एंटर होने के बाद एक इंटरव्यूअर के लिए इट इज अ मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स, जहां उसको ये रियलाइज हो जाता है कि हमें इसको एंटर करना है, इसको लेना है, नहीं लेना है. तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो वहीं जज कर लेते हैं इन दिस मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स. और उसमें से कुछ, एक तो अपीयरेंस, कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज, एंड नंबर 3 वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज योर आई कॉन्टैक्ट. आप कितना
आपके आंखों को बराबर से यूज कर रहे हो? क्या उनकी आंखों में देख के बराबर बात कर पा रहे हो? क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं होगा, वो आंखें नहीं मिला पाएगा बराबर से। वो आंखें, वो थोड़े सेकंड्स देखेगा और फिर वो आंखें यहां कर लेगा। तो नाउ check your eye contact. Whenever you're talking with a person, whenever you're doing one-on-one speaking, talking, are you seeing, are you looking them into straight into their eyes? और आर यू ऑल जस्ट सीइंग और फिर यहां आके कर लेते हो? खुद को वॉच करना शुरू करो। हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। शेर की आंखें देखिए, आंखें देखते ही इंसान क्या हो जाता है। बस आपका आई कांटेक्ट इतना बताते, देखो आंखें बहुत सारी एनर्जी कम्युनिकेट कर रही है। His eyes says everything about a person. This is the most powerful communicator of energy, the eyes. ओके, हम कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं। क्यों आंखों ही आंखों में, कान और कान में क्यों नहीं? कहावत पे गौर किया कभी? आंखों ही आंखों में, कान और कान में क्यों नहीं? सो आंखों ही आंखों में क्यों? आंखें बहुत सारी एनर्जी कन्वे कर देती है। आंखें बहुत सारी चीजें बता देती है आपको, आप सामने वाले के बारे में। ओके, तो आंखें बहुत स्ट्रांग रखनी है और उसका तैयारी आज से शुरू होगी। उससे आज से ही प्रॉपरली कम्युनिकेट करना शुरू करो। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट प्रॉपरली। आज उस पर वर्किंग शुरू करोगे। ये दो चीजें भी अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर ली, तो आप देखोगे मजा आ जाएगा। 50% कॉन्फिडेंस इंप्रूव, यहां से ही शुरू हो गया कहानी। लायंस एटीट्यूड, बैक स्ट्रेट, आई कांटेक्ट, ये तीन फंडामेंटल भी फॉलो कर लिए, तो आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आना ही है। ओके, सो नाउ विल डू अ क्विक एक्टिविटी। क्विक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में मैं चाहूंगा आप लोग फटाफट सब लोग खुद को इंट्रोड्यूस करो और आपके बारे में दो चीजें बताओ या दो हॉबीज बताओ। मे बी वन हॉबी और टू हॉबीज, वट एवर यू वांट टू से। तो क्विकली हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट, क्योंकि मेरा सेशन इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन। आगे भी मैं जो जो काम कराऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी लिस्ट भी बताऊंगा, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवरिंग इन आवर सेशंस लेटर ऑन। बट मैं आज थोड़ी सी क्विक एक एक्टिविटी करूंगा जिसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कुछ ऐसे करना है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निपुण डागा। आप लोग बोलेंगे हाय निपुण, बोलो बोलो हाय निपुण। I know. ओके, और मैं बोलूंगा आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, और आप लोग बोलेंगे यस यू आर। क्या बोलोगे? यस हुआ। यस यू आर। तो सब लोग अनम्यूट करके ही रखो हमारे क्लास में, है ना? अगर बैकग्राउंड कोई नॉइज नहीं है, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, तो आप अनम्यूट करके रखिए आराम से। और सब अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देंगे और फिर अपनी टू हॉबीज बताएंगे। आप कौन सी प्लेस से हो वो भी हमें शेयर करें। आप कौन सी जगह से यहाँ पे हो प्रेजेंट? ओके, तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा? So me, यस, मिहिर। hi, my name is Mihir Shekhar, and I'm from Ranchi, Jharkhand. My hobbies are एंड I आई एम अ love, चैंपियन, आई एम अ yeah, चैंपियन। I'm a champion, यस यू and आर। सभी जन, अरे सब जन रिप्लाई करेंगे। Everyone? Yes, यस you यू are. आर। Very यस good. यू आर। हाँ, yes नहीं। my hobbies include I'm into fitness. I love swimming. I'm a state level swimmer, and apart from that, I also like photography, and I have also done a diploma in fashion photography from Mumbai only. Wow. So Yeah. why are you into CMA? Actually, my parents wanted me to, and then I got into finance, and yeah. Okay. ओके, चलो, या विल गो नेक्स्ट, विल गो इन ऑर्डर। चलो स्नेहा, जो मेरे स्क्रीन पे ऑर्डर में दिख रहे हैं मैं उनसे चलूंगा, ताकि हम लाइन वाइज सबको कंप्लीट करेंगे। यस स्नेहा। Good evening, sir. My name is Neha Chaudhary and my hobbies are sketching and dancing. आई एम अ चैंपियन तो बोला ही नहीं तूने। I am a champion. यस यू आर। Yes, Yes, you yes, are. you are. नवीन, आपके यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, तो आप आपको खुद को म्यूट रखोगे। बाकी लोगों का प्रॉपर है, तो बाकी लोग अनम्यूट करके बस आई एम अ चैंपियन के बाद यस यू आर बोल सकते हैं या अनम्यूट करके रख सकते हैं। या गो ऑन स्नेहा। Good evening, everyone. I am a champion Yes, and you my are. name Yes, is you are. Neha Chaudhary and my hobbies are dancing and sketching. डांसिंग एंड स्केचिंग, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे, मोहक। Hi everyone, this is Mohak Ajmera. I am a champion and Yes Yes, you you are। are. यस my यू आर। hobbies are listening music and traveling. ओके, वेरी गुड। या वंशिका। Hello everyone. My name is Vanshika.
I am a champion and my Yes, hobbies you Yes, you are. are. Yes, you are. Yes, you आप are. कौन सी प्लेस से हो वो भी बताइए हमें, प्लेस. Yes, sir. Basically, I belongs from Bikaner, Rajasthan, but currently I reside in Chandigarh. So basically I belong, not Bikaner, belongs. Rajasthan. क्या बोलेंगे हम? Yes. Belong. तो Basically, I दो मैं आपको belong to बता देता हूँ, या आई एम स्टॉपिंग यू इन बिटवीन, वंशिका. सो इस सेशंस के दौरान, आगे के सेशंस में हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश पे भी वर्किंग करने वाले हैं, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, सो तो ये दोनों चीज का क्लब करके मेरे सेशंस होंगे. स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द इंटरव्यू एचआर क्वेश्चंस. ओके, इन पे वर्किंग, ये मेरा डोमेन रहेगा. तो आई नो फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स. किन लोगों को हो सकता है कि सर हमें तो बिल्कुल इंग्लिश अच्छे से आती भी नहीं है, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है अच्छे से, तो वो भी कैसे वर्किंग कर सकते हैं उस पर भी हम हैंड होल्डिंग करेंगे इन सेशंस में. ओके, सो या, तो ये बेसिक कॉमनली फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक, हाँ, बिलोंग एंड बिलोंग्स. ओके, पीपल होता है कि पीपल्स होता है? People. People. पीपल का पेड़ क्या होता है? नहीं, People. पीपल. ठीक है, पीपल्स कुछ नहीं होता है. चिल्ड्रन होता है कि चिल्ड्रंस होता है? Children. Children. चिल्ड्रन होता है. अब ये मैं बोल रहा हूँ ना, पर अभी जैसे से आगे लोग कुछ अपना, मैं आगे जब एक्टिविटीज करवाऊंगा, ये फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स आएगी. ओके, इसको भी मालूम है, वंशिका को भी मालूम था बिलोंग ही होता है, बट वो मिस्टेक आ जाती है बोलते वक्त, क्योंकि हम इतने फ्लुएंट नहीं होते हैं बोलते वक्त. एंड इंटरव्यूज में कहीं, अगेन वी हैव टू ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके, बिकॉज द इंडस्ट्री डिमांड इज सच. हमें खुद को ट्रेन भी उस तरीके से करना है, और 1 महीना इज मोर देन इनफ टू ट्रेन योर सेल्फ इन टू इंग्लिश. Even if you have still not so fluent in English till now in your life, that's completely okay. You can start working for the next 1 month sincerely, and I'll give you the tools and techniques when we meet next time. और मे बी आज ही कुछ मैं थोड़े थोड़े एक्शनेबल्स तुम्हें शेयर कर दूंगा कि तुम क्या फॉलो करना शुरू कर सकते हो. और वो भी करोगे तो 1 महीने में तो मतलब you'll be pro while speaking. Okay, you'll be that pro. ओके, सो सिंसियर एफर्ट्स तो लगेंगे ऑब्वियसली, विदाउट एफर्ट इज नथिंग. ठीक है, चलो वंशिका, सॉरी, या आगे बताओ, आपके कहाँ से हो, आप कहाँ बोल रहे थे? basically belong to Bikaner, Rajasthan. Currently, I'm residing in Chandigarh. ओके, And my hobbies are singing, dancing, written work. ओके, ओके, वेरी गुड. या रोहित. Yeah. So, hello everyone. My name is Rohit Singh and I'm from Faridabad. And most importantly, I am a champion. यस Yes, यू you आर. are. Yes, you are. And talking about my hobby, so I like to play chess and sometimes I play cricket in the evening. Thank you. ओके, वेरी गुड. या तेजस. Hello everyone. I am CA Tejas Khosla, CMA Tejas Khosla. ओके, आर यू सीए और सीएमए? CMA. Sorry. सीएमए, ओके. यू वांट टू बी अ सीए क्या? No, sir. ओके, Just a mistake. ओके. I'm from Faridabad and I am a champion. Yes, you are. Yes, you you Yes, are. you are. My hobbies are playing cricket and traveling. वेरी गुड. ओके, यस आरुषि. Hello everyone, my name is Arushi Jain. I am from Ludhiana, Punjab. I am a champion Yes, and you my are. Yes, you are. Yes, you are. my hobbies are reading novels, doing yoga and crafting. वेरी गुड. सौरभ. Hello, everyone. Good evening. I'm Saurabh. I'm a champion. Yes, you are. I'm You from are. I'm from Gaya, Bihar, and my hobby is I like to play and watch cricket and playing chess. ओके, सो सौरभ देखो, बहुत वर्किंग की जरूरत है. हाँ, वैसे बहुत सारे लोगों को अभी मैंने कुछ बोला नहीं है, बट सौरभ पे रुक रहा हूँ, क्योंकि सौरभ बहुत बहुत वर्किंग की जरूरत पड़ेगी अभी आपको Yes, इंटरव्यूज yes, तक. तो yes. बाकी लोगों को भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं. मैंने किसी को स्पेसिफिक, आज मैं किसी को भी पर्सनल कमेंट्स नहीं देने वाला हूँ कि उनको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैंने आपसे सिर्फ 2 लाइनें बुलवाई है. ओके, जब हम पेड सेशंस करेंगे तो हम पूरे दिन आपसे ही बुलवाएंगे. ओके, आई विल बी जस्ट अ फैसिलिटेटर फॉर इम्प्रूविंग योर. ओके, क्योंकि Yes. तभी ट्रेनिंग्स होगी. टेक्निकल वाला पार्ट इज मोर देन इजी. हाँ, वो लोग तो बस तुम्हें दे देंगे, वो बताएंगे, सिखाएंगे,
और भले ही तुम उनके सेशन वीडियो ऑफ करके भी सुनोगे तो चल जाएगा। वो बहुत तुम्हारे लिए लाइफ आसान बना देंगे टेक्निकल क्वेश्चंस दे दे के, टेक्निकल प्रिपरेशंस करा के, क्योंकि जहां तुम्हें इतनी मेहनत लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डर बच्चों को टेक्निकल पार्ट में रहता है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या पूछेंगे इंटरव्यूअर, ये वो फलाना। तो हमारे पास अब इतने साल का डेटा बैंक तैयार हो गया है, क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है, एंड वी स्पेसिफिक नहीं लो कौन सी कंपनी क्या पूछती है। शायद सोनल मैम ने उसके बारे में तुम लोगों को बहुत सारी चीजें बता भी दी होगी ऑलरेडी। पर हमें इतना, अब हमारी टीम को इतना एक्सपर्टीज है कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में वो लोग थोड़ा थोड़ा बता देंगे, देखो ये क्वेश्चन भी सेट तैयार कर लो, मोर देन इनफ। तुम्हें पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर जब एचआर वाला पार्ट आता है ना, तो इसमें द स्काई इज द लिमिट। ओके, दे कैन आस्क यू एनी डैम थिंग, एनी क्वेश्चन। एंड इसमें बस एक ही चीज पे वर्किंग करनी है, वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन पे, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे। और वो एक ट्रेनर, एक मेंटोर के बिना होना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब इट कैन बी डन ऑब्वियसली, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट सौरभ, जैसे आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये पेड वाला आई डोंट नो कितने जनों ने अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है उस चीज के लिए। अगर नहीं करा है, आज के सेशन के बाद टेक अ कॉल। इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब मैं तो सर से हमेशा जितता हूँ इसके लिए कि आप सर ये क्या इतना इतना चीपली हमारे कोर्स को बेचते हो। ठीक है, मतलब 5,000 6,000 एंड यू आर गिविंग द पेड सेशंस। आई डोंट नो ये बार क्या प्राइस रखी है सर ने, बट आई ऑलवेज हैव दिस डिबेट विद टीसीसी वंस कि इट इज अ लाइफ टाइम थिंग, है ना। मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज, इफ एक महीने की तुम्हारी सैलरी उससे 10x ज्यादा ही होने वाली है, 20x होने वाली है। ओके, सो द रिकवरी इज लाइक एनीथिंग। तो ये, और ये लाइफ टाइम प्रोग्राम, मतलब ये आज कर लोगे, तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे को अटेंड हेल्प करेगा। फिर भी लोग नहीं करते हैं। मतलब मुझे इतना इतना अजीब लगता है कि तो भी स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, इतना ट्रैक रिकॉर्ड लेने के बाद भी। तो दे डोंट नो, दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है उनको मालूम ही नहीं। ओके, सो थिंक प्रॉपरली सौरभ। वर्क करना है अपने कॉन्फिडेंस पे, और आज जो मैंने 3 चीजें बोली है ना, उस पर तो वर्किंग शुरू ही कर देना, अभी से ही कर देना। कहाँ से हो आप? गया बिहार से सर। हाँ, बिहार से सर। बिहार बिहार। से हो? तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो क्या? यस सर। है ना, तो वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके बोलिए और आगे बोलिए, हॉबीज क्या है? सर। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड वॉचिंग क्रिकेट एंड चेस सर। ठीक, वेरी गुड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यस चंचल। Hello everyone. I am Sanju Soni and I am a champion of course. Yes, you are. यस यू आर। And Yes, you in are. my free time I enjoy dancing and I like bike riding also. क्या बात है, बाइक राइडिंग, ओके। यस आयुष। Hi Nipun, my name is Ayush and I am a champion. यस यू Yes, आर। you are. Now hobbies include traveling, exploring spirituality, and watching bit of podcasts in YouTube. Okay, very good. So I forgot to tell a little introduction about myself also. आयुष से मुझे याद आ गया, I'm a very spiritually inclined person on a personal front, and I was involved in a lot of spirituality right from age 10, and deeply involved into meditation. I'm a Vipassana meditation practitioner from last 12, 13 years now. I run an NGO with the name of U-Turn. Okay, so that's my spiritual NGO, जहाँ मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल कैंप्स करता हूँ यंगस्टर्स के लिए। तो अभी मैं करंटली मुंबई में ही हूँ फ्रॉम लास्ट 4 days फॉर अ स्पिरिचुअल कैंप जो हमने अभी कंडक्ट किया है फॉर मोर देन 100 यूथ। सो हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करते हुए कैंप्स करते हैं। Also, I co-produced a movie recently with the name of Prabhu Mahavir Ki Divya Vani. It has won Limca Books of Record Award for that movie. So we produced it 3 years back. So yeah, so it's a spiritual background what I have जो मैं आपको देना चाह रहा था. I forgot in the intro part, but Ayush ने मुझे याद दिला दिया. So yeah, so this is about me as well. Yeah, Renu. Renu can't hear you. Can't hear you. Hi What? everyone. Okay, we Am I have two audible now? Renus. Okay, start. Hi everyone. My name is Renu and my hobbies are traveling and dancing and I am from Delhi. Okay, very good. Yeah, Thank Naveen. you.
रेणु कुमारी, अब आपके माइक पे थोड़ी वर्किंग करो या तो लीव करके वापस ज्वाइन करो, या नवीन? Am I audible? Hello everyone. यस, वी कैन I हियर am यू रेणु। 2 मिनट्स। यार नवीन, पहले हम नवीन को ले लेते हैं। Hello everyone. I am Naveen Agrawal. I am from Surat, Gujarat. I am a champion. Yes, Yes, you you are. are. My hobbies like playing cricket, playing chess, playing kabaddi, and traveling. Very good. So, Naveen, I'll be traveling to Surat tomorrow, you know, Yes, sir. and I'll be there for the next 8 days for sessions. So, if you want to join in, you can WhatsApp me personally and you can join the session. It's completely free, है ना? तो Okay, sir. आपको ज्वाइन करना है, आप आ सकते हो. So, I'll be there for spiritual discourses over there for next 8 days. ओके. Okay, sir. सो सूरत बोला तो मुझे याद आ गया, तो आ सकते हो, आप अटेंड कर सकते हो. ओके. ठीक है, okay, sir. यस, आई गेस होप जिनके वीडियोस ऑन थे उनका सबका हो चुका है. वीडियो ऑफ वालों को नहीं ले रहा हूँ मैं. ठीक है, बाकी लोग जो चैट पे जो वीडियो ऑफ है वो अपना चैट बॉक्स पे इंट्रो डाल दें. यस रेणु कुमारी, या रेणु कुमारी? Hello. यस, वी कैन हियर यू. So, am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल. Hello everyone. My name is Renu Kumari. I belong to Bokaro, Jharkhand. Currently, I'm in Ranchi. I'm a champion of champion. golf, Yes, you are. Yes, you are. and my hobby includes making hairstyles. I like to experiment with hairstyles. I can make bridal hairstyles, and अरे वाह. another hobby is my like cooking or uh, playing badminton. ओके, वेरी गुड. So Jharkhand में से I guess last year we had a lot many participants, candidates. Do you know them, Renu? Sarvesh. Yes, Sarvesh, I guess, was from Jharkhand. Do you know Ranchi, him? yeah. Yeah. Okay, you all know them. ठीक है. So Sarvesh, जिसको लास्ट में I guess 26-30 लाख क्या पैकेज लगा है, उसको कितना लगा था? 26. 26 26 लाख. 27. Yeah. NBCC शायद हाँ. PFC, PFC. और PFC. झारखंड से ही थे वो. सो दो तीन लोग थे. ठीक है, वेरी गुड रानू. चलिए, सो आई होप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, बट देखो इंट्रोडक्शन में है ना, सिर्फ कंटेंट नहीं होता. कंटेंट के साथ होता है बॉडी कम्युनिकेशन, और बॉडी कम्युनिकेशन के बाद होता है टोनैलिटी. ओके. सो एक परफेक्ट स्पीकर बनने के लिए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल कम्युनिकेशन देने के लिए जो सामने वाले को इंप्रेस कर सकता है, उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है. नंबर 1 बॉडी कम्युनिकेशन, दूसरा टोनैलिटी, तीसरा कंटेंट, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले हैं. ठीक है, तो हम बॉडी कम्युनिकेशन पे थोड़ी चर्चा जरूर कर ली थी हमने. बॉडी कम्युनिकेशन जैसे बैक स्ट्रेट रहना, आई कांटेक्ट, ये बेसिक्स है. पर अभी जिन लोगों, सभी जन ने इनफैक्ट जो अभी कम्युनिकेशन किया है, उसमें सिर्फ कंटेंट फोकस्ड कम्युनिकेशन था. बहुत हार्डली कुछ लोगों का बॉडी कम्युनिकेशन और टोनैलिटी यूज हुआ है. उसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, और उसमें बहुत जो टूल्स टेक्निक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके. सो इस सेशंस में हम करने क्या क्या वाले हैं. चलो मैं इधर पीपीटी वापस चालू करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए. और वैसे अगर आपके कोई, कितने जन हैं जो किसी पहले हमारे सीआरटी प्रोग्राम में कोई आया हुआ था और उसके रेफरेंस से यहाँ आए हुए हैं? ऐसे कितने लोग हैं? हैंड रेज करके बताएंगे. मिहिर, ओके. और कोई? सौरभ, ओके. बाकी लोग, एवरीवन इज न्यू? कितने लोग हैं जो ऑलरेडी डीसीसी के ही हैं स्टूडेंट्स? ओके. और कोई है जो जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं मैनेजमेंट में, जो मेरे से पढ़ चुके हैं? ऋतिक, ओके. Do you remember, sir? योर वीडियो इज नॉट ऑन, ऋतिक. Sir. ओके. या कोई मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनमें मैनेजमेंट मेरे से पढ़ा हो. ठीक है. बाकी लोग ऑलमोस्ट हम नए हैं. ठीक है, जो किसी के भी रेफरेंस नहीं है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है जी, तो आप लोग हमारे थोड़े प्रीवियस टेस्टिमोनियल्स वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा हमारे बारे में. सो हाँ, से कुछ रूल्स मेरे सेशंस के वक्त रहते हैं. ओके.
जब भी आप मेरे सेशन में रहेंगे, we'll be having this practice of speaking only in English during the class. We'll be supporters and encouragers to each other. तो यहाँ पे इस सेशन में एक ऐसी क्लोज कम्युनिटी हम बिल्ड करेंगे जहाँ कोई भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा, जहाँ सब एक दूसरे को इंकरेज करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और ये हमारे सारे पास्ट बैचेस में हुआ है कि एक दूसरे को लोगों ने सपोर्ट करा है। जैसे सर्वेश का भी, जिसने नाम अभी आप लोग ने नाम लिया था, सो सर्वेश ड्यूरिंग द सेशंस आल्सो ही हेल्प्ड a lot many students for building up their confidence also. Okay, and he learned a lot. फिर उसने बाद में इनफैक्ट बहुत सारे, जब उसका जॉब लग गया उसके बाद भी किन लोगों का जिनका जॉब नहीं लगा था उसके लिए भी उसने बहुत सपोर्ट करा। तो हम ऐसी क्लोज फ्रेंडशिप कम्युनिटी बिल्ड कर देते हैं हमारे स्टूडेंट्स की कि वो एक दूसरे को बाद में भी सपोर्ट करते रहते हैं। हम तो करते ही हैं, हमारा तो बैकएंड पूरा सपोर्ट रहता है, पर आप लोग भी क्लोजली इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो सपोर्टर्स एंड एनकरेजर्स। ओके, नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट इज पार्टिसिपेशन। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे मेरे सेशंस में, उतना आप नॉलेज लेके जाओगे, उतना वैल्यू लेके जाओगे। ओके, एंड ऑलवेज बी विद अ डायरी एंड पेन इन माय सेशंस टू मेक नोट्स एंड वीडियोस ऑन, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। ओके, and most important is trust the mentor. Okay, you have to trust the process which Nipun would be taking you through. If you want to know more about me, nipundaga.com, थोड़ा बहुत मेरे बारे में रिसर्च कर लो, you'll understand what quality of trainer you are getting over here. Okay, so you'll understand the importance. So आप proper surrender करके मेरे साथ आओगे, ये इंटरव्यूज के लिए मैं आपको ऐसे ही तैयार कर दूंगा। Okay, so yeah. So what all things would be covering in the CRT program? जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन हैक्स, लिसनिंग स्किल्स, इंटरव्यू फियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो डर कैसे ओवरकम करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, है ना, कैसे अपीयरेंस रहना है, कैसे क्या पहनना है। और आजकल तो ऑनलाइन अपीयरेंस इज ऑल्सो बिग थिंग। ओके, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन भी हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड मे बी द सेकेंड राउंड वो ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में हमें कैसे बैठना है, क्या उसकी चीज़ों की टेक केयर करनी है, क्या उसमें ग्रूमिंग का पार्ट ध्यान में रखना है, वीडियो कैसा होना चाहिए। अभी जैसे बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनकी वीडियो प्लेसमेंट्स, उनकी माइक क्वालिटी, उनका साउंड बड़ा दिक्कत वाला है। ओके, और ये इंटरव्यूज में नहीं चलेगा, तो उस पर भी हमारा पूरा स्पेसिफिक सेशन होगा। चेंजिंग सिचुएशन से डील करना, प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो हम ऐसा एक रखते हैं हमारे सेशंस के दौरान कि हम लोग है ना, व्हाट वी डू इज, हम सबको, जो हमारे एक एक करके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम सबको हर हर रोज जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम 10-10 मिनट टाइम देंगे प्रेजेंटेशन करने का। तो वो एक पर्सन एक पूरे टॉपिक पे, करंट अफेयर के टॉपिक पे पूरी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके आएगा, इंफॉर्मेशन तैयार करके आएगा, और वो सबके सामने उसको प्रेजेंट करेगा। 5 मिनट्स की उसकी प्रेजेंटेशन होगी, और 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर उस पर्सन को पूछेंगे। ओके, इससे फायदा क्या होता है, अगर हमारे पास 10-20 जन आते हैं हमारे बैच में, तो वो 20 जन 20 प्रेजेंटेशन देंगे करंट अफेयर्स की। आपके पास 20 टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपको ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करते हैं, जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में, और जब इंसान बोल रहा है उसको क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, जो आपने कभी प्रिपेयर नहीं करा है, वो भी आपको आना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये ऐसा हम एक टास्क करते हैं ड्यूरिंग आवर सेशंस। नेक्स्ट इज HR क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वी हैव सच सो मेनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास स्टूडेंट्स से, अब हमारे पास क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है कि बस उतने HR क्वेश्चंस भी आपने तैयार कर लिए, दैट्स लाइक मोर देन इनफ। ओके, सो होमवर्क फॉर यू ऑल टिल माय नेक्स्ट सेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच 100% वो आपको पूछा ही जाएगा। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको मालूम होता है, पूछा जाता है। ओके, इंटरव्यूअर को भी मालूम है और कैंडिडेट को भी मालूम है कि ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है ये? Tell me about yourself. Tell me about yourself. Very good, smart students. Okay, tell me something about yourself. So next session तक मेरे, I want each one of you to prepare your answer for this question.
Okay? And in the next session, I'll be giving you the hacks कि टेल मी समथिंग का क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है और कैसे स्टैंड अपार्ट करना है वो क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि हर जन प्रिपेयर करके आता है ये। जो सीआरटी का हमारा प्रोग्राम नहीं मिलेगा वो भी प्रिपेयर करेगा, पर उसकी प्रिपरेशन और आपकी प्रिपरेशन में रात दिन का अंतर होगा। रात दिन का वो मैं आज नहीं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताता हूँ ये सब चीजें मैं। ठीक है, जब आप वहां आओगे तो मैं आपको हैक्स दूंगा, पूरा स्ट्रक्चर दूंगा, और एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जहां आप स्टैंड अपार्ट करोगे। स्टैंड अपार्ट करोगे टेल मी समथिंग वाले क्वेश्चन में। ओके? और वो कैसा हो, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इट्स लाइक आपको मालूम है सीएमए का एग्जाम है मेरा और कंपलसरी 10 मार्क का क्वेश्चन ये आने ही वाला है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करके जाओगे? मतलब उसको 10 बार आप रट लोगे, घूट लोगे, अंदर सेट कर लोगे, बस ये ऐसा ही कोई क्वेश्चन है। सो यहाँ पे इंटरव्यू इज नॉट जस्ट चेकिंग अबाउट योर कंटेंट, इट इज ऑल्सो चेकिंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ओके? हाउ प्रेजेंटेबल यू हैव प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, उसकी पूरी तैयारी हम करेंगे। और ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक है कि क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबली प्रोबेबली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी करेंगे। और जो अनसेड क्वेश्चंस जो नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा उसको भी तुम कैसे आंसर कर सकते हो। सडनली कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको तुम कैसे आंसर कर सकते हो, वो भी हम तैयारी करेंगे। ओके? स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, आई विल बी टेकिंग यू थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सिंपल टेक्निक्स जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। आप क्या कर सकते हो अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। स्पोकन इंग्लिश ऑब्वियसली जो मैं आज बताने वाला था आपको, स्पोकन इंग्लिश का कुछ पार्ट आज से शुरू कर देना है। नहीं, एक चीज स्टार्ट कर देना है, स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश किसको लगता है अपनी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव करनी है? बोलना, स्पोकन, कितना पार्ट, कितना लोगों को है ये इशू? कितने हैंड्स अप है यहाँ पे? ओके, बहुत लोगों के हैंड्स अप है। ठीक है, सो आई नो वी हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम लास्ट 10 years इन आवर स्कूल, बट हमारे दुर्भाग्य है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का कि 10 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी हम उसमें फ्लुएंट नहीं है ना? देन प्रॉब्लम इज नॉट इन यू, इट इज इन द एजुकेशन सिस्टम। 10 years we are studying the same subject and still people don't know how to speak English properly, fluently. So what was the use of learning such a subject? Okay, so it's not your problem, it's the education system problem, but still I would prepare you all in the next 1 month. ग्रामर वामर आई गेस सबने बचपन में सीखा है, हिंदी मीडियम वालों ने भी सीखा है ना? इंग्लिश ग्रामर उनको भी सिखाया जाता है, बोलना नहीं सीखा है, वही प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या करना शुरू करना है, आज से शुरू करेंगे। जो भी मैं बोल रहा हूं आज से ही शुरू करना है, हाँ? कल से कुछ भी नहीं करना है, आज आज आज, जस्ट डू इट टुडे इटसेल्फ। ओके? Number one thing what you have to start doing is start reading newspapers. How many people read newspaper over here? Only one. Only Arushi. बाकी लोग? सर आजकल तो ऑनलाइन ही मिल जाता है सब कुछ। हाँ ऑनलाइन, अरे न्यूज़पेपर माने ऑनलाइन, ई पेपर कौन पढ़ता है? वो दोनों चीज इंक्लूड समझो। कितने लोग हैं अपडेटेड रहते हैं? ओके, 2 3 गाइज, यू आर नाउ प्रोफेशनल्स। ओके? अब स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया है, अब प्रोफेशनल्स की जिंदगी शुरू हो गई है। सॉरी? सर थ्रू इंस्टाग्राम और ट्विटर अपडेट मिल जाता है। Twitter is still good, but Instagram is not, I would say, the best way of getting updated. Twitter is still good to get it updated, but you can download a basic app which is called as InShots. Okay? Everyone, you can note down the name InShots. ये ऐप को सब डाउनलोड करके रखो एंड एटलीस्ट उसमें उसमें बहुत सारे चीजें हैं, तो फाइनेंस, बिजनेस वाले न्यूज़ तो सब कवर करके रखो। बेसिक आज का करंट अफेयर में क्या चल रहा है, यूएस रशिया क्या चल रहा है, यूक्रेन क्या चल रहा है, इंडिया के साथ क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर में क्या अपडेट्स है, एवरीथिंग। मतलब यू शुड बी, दीज करंट अफेयर शुड बी ऑन योर टिप्स। व्हाई? बिकॉज इस पे रिलेटेड तुम्हें एचआर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एंड इससे रिलेटेड तुम्हें मे बी ग्रुप डिस्कशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ओके? सो ग्रुप डिस्कशंस में ऐसे ही टॉपिक है। हाँ, हमारे यहाँ पे जीडीज की बहुत सारी तैयारी होने वाली है। You'll be through so many group discussions, मतलब आप प्रो हो जाओगे जीडी करते करते।
हम कम से कम 8-10 तो जीडी करवा ही देते हैं, उससे ज्यादा ही करवाते हैं। और सब इतने प्रो हो जाते हैं जीडी में, मतलब नहीं तो लोगों को आइडिया ही नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन में बोलना क्या है, क्या करना है। तो ग्रुप डिस्कशन हैक्स, रेज्यूमे राइटिंग, ये सब कैसे करनी है वो सब हम बताएंगे। तो आज से एक चीज इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए जो शुरू करनी है वो आपको क्या करनी है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स थरली। थरली ना, ये रीडिंग आपको, ये लाइफ लॉन्ग हैबिट्स है उसका। बहुत, तुम अंबानी के बेटे हो या बेटी हो तो इन शॉर्ट्स पे आओ, है ना, मतलब सर हमारे पास टाइम नहीं है, आज बहुत बिजी है, तो फिर वहां चले जाओ। बाकी तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ओके, स्टे अपडेटेड करंट अफेयर्स से। और क्या कर सकते हो, चलो मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग और क्या लगता है आपको, और क्या चीजें हैं जिसमें आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, कैसे, English एक्शनेबल क्या क्या हो सकता series, novels. है? नॉवेल्स, वेरी गुड। रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स, कौन लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? ओके, 2-4 जन तो है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बुक्स पढ़ना शुरू करो। आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ बुक्स। देयर इज वन ब्लॉग विच आई 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 कैन शेयर विथ यू ऑल, जो लिस्ट ऑफ सजेस्टेड बुक्स बाय मी है, मोटिवेशनल बुक्स। ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन अ नेम, अभी मेरी एक बुक आने वाली है आप लोग के लिए यहाँ। अभी मैं जस्ट अगले महीने तक लॉन्च करूंगा उस बुक को, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर माई स्टूडेंट्स। ओके, सो वो बुक तो आएगी जब पढ़ना, पर अभी के लिए स्टार्ट के लिए सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप, आप नोट डाउन कर सकते हो नेम, इसको ऑर्डर कर सकते हो। सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप बाय प्रकाश अय्यर, बहुत अच्छी किताब है। आप लोग वो पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिनको बुक रीडिंग की हैबिट भी नहीं है वो भी इसको शुरू कर सकते हैं। ओके, आप लोग को मजा आने लग जाएगा बुक पढ़ने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हो, और क्या चीजें हैं? Sir, सर watching वॉचिंग anime. इंग्लिश इंग्लिश पॉडकास्ट। Yeah. वेरी गुड, वॉचिंग इंग्लिश पॉडकास्ट। कितने लोग सुनते हैं इंग्लिश पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2-3 लोग हैं हमारे पास। देखो, तुम कुछ ना कुछ तो यूट्यूब और सर इंस्टा कंज्यूम करने वाले हो, मुझे मालूम है, तुम छोड़ तो सकते नहीं हो। ऐसा तो नहीं है 1 महीना तुम लोग सबको त्याग दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो जब देखोगे तो कुछ रेलेवेंट चीजें देखो जो तुम्हें इंटरव्यूज में हेल्प करने वाली है, या फाइनेंशियल बिजनेस वर्ल्ड में कुछ हेल्प करने वाली है। ओके, पॉडकास्ट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग वे टू लर्न, एंड फॉरेन के पॉडकास्टर्स आर वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो जिनको साइंस वाइंस में थोड़ा डीप रिसर्च में इंटरेस्टेड है, हुबरमैन, हुबरमैन करके एक पॉडकास्टर है। ओके, और नहीं तो डायरी ऑफ अ सीईओ, द डायरी ऑफ अ सीईओ, ये 2 पॉडकास्ट चैनल आप नोट करके रख सकते हो, द डायरी ऑफ अ सीईओ एंड हुबरमैन। ये 2 चैनल्स भी, और पूरा इंग्लिश में, और आप लोग है ना प्लीज वो सबटाइटल ऑन रखना नीचे, तो ऑन करके फिर देखो। सी, मुझे बताओ कि एक बच्चा घर में जब जन्म लेता है, 3-4 साल का होता है, तो वो कुछ कुछ बोलना शुरू करता है। अगर आप हिंदी बोलते हैं आपके घर में, तो बच्चा बोलने लग जाएगा, मम्मी क्या कर रहे हो, मुझे ये दे दो, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। वो हिंदी में वार्तालाप करना शुरू कर देता है। ओके, एंड यही अगर वो कोई बच्चा 4-5 साल का फॉरेन में है, मे बी इन अमेरिका और समथिंग, हे मॉम व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, उसका वही एक्सेंट रहेगा, है ना, वही स्टाइल ऑफ सेइंग रहेगा, स्पीकिंग रहेगा। मुझे बताओ, क्या वो 4 साल के बच्चे को किसी ने ग्रामर सिखाया क्या? No, किसने sir. सिखाया? उसको सिखाया क ख ग घ, वो वर्णमाला सिखाई, या फिर इंग्लिश में एबीसीडी सिखाया? कुछ नहीं सिखाया उसको अभी तक। पर वो घर पे सिर्फ सुनते सुनते, क्योंकि उसका घर का एनवायरनमेंट ऐसा था, वो सीख गया। एंड दिस इज हाउ यू लर्न अ लैंग्वेज, दिस इज हाउ द वर्ड्स, दिस इज हाउ you will start to speak the words what you have learned, the grammar what you have learned. By reading or learning or giving an exam in English will never make you a fluent speaker. You have to just create an environment around your family, in your friend circle,
or maybe if you're staying alone, whatever you're consuming online, it should be in English if you want to master English in the next 1 month. पहले तो अपना गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ। कितने दिनों का गोल है कि अगले 1 महीने में, अरे 1 महीना मत करो, जिंदगी भर हेल्प करेगा। इट्स लाइक स्विमिंग। पहले शुरुआत में एक बार सीख लिया ना, अब कभी भी स्विमिंग नहीं भी करते हो रोज, तो थोड़ी ना भूल जाते हो। फिर स्विमिंग पूल में जाओगे, स्विमिंग सीख आ जाएगी करनी। बस सेम थिंग है इंग्लिश में। 1 महीना डेडिकेट वर्किंग कर लो बोलने की। और वो कैसे करोगे? आजू बाजू पूरा एनवायरनमेंट बना दो, मतलब एवरीथिंग इन इंग्लिश। बी टेक्सटिंग, बी कमेंटिंग ऑन समथिंग, बी रीडिंग, be it listening some music, some videos, reading newspapers, reading a book, everything in English। मतलब आपकी वो बोला टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, but you all guys only shit in English and nothing else you're doing in English, okay? वही हम सिर्फ इंग्लिश सीखे, बाकी और चीजें सीखे नहीं है बराबर से करना, क्योंकि आजकल सबके वेस्टर्न टॉयलेट्स है, ओके? सो इंडियन टॉयलेट्स भूल गए हैं and we're just doing western toilets and using and shitting in English. Rest apart that, you have to start to walk in English, speak in English, talk in English, breathe in English, everything in English, okay? तब जाके आप इंग्लिश मास्टर करोगे। देखो, मैं बहुत हिंदुत्व वाला व्यक्ति हूं, है ना, भारतीय संस्कृति वाला व्यक्ति हूं। और अभी आपको थोड़े सेशंस में मालूम पड़ जाएगा कि मैं हिंदी में ही उतना ही प्रो हूं जितना मैं इंग्लिश में हूं। इनफैक्ट हिंदी में और ज्यादा हूं, ठीक है? तो मैं तो ये चाहता हूं मेरे सारे बच्चे केवल और केवल हिंदी में ही वार्तालाप करें और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, और उसमें ही एकदम क्या बने, विशेषज्ञ बने। मैं तो ये बहुत दिल से चाहता हूं। पर हमारे देश का दुर्भाग्य अगेन है कि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ ऐसी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डिमांड ही कुछ ऐसी है कि आपको इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो आपको लगेगा ओके, निपुण इफ ही स्पीकिंग इन इंग्लिश ही नोज ही इज अ समथिंग, एंड इफ आई एम इन सूट्स एंड समथिंग, ओके, ही इज अ प्रोफेशनल एंड ही नोज, ही इज एन एक्सपर्ट। दैट इज व्हाट the Western philosophy has done for our country. Okay, and we are so bloody influenced by that. So we cannot change anyone in the next 1 month. So let's change ourselves for next 1 month and be like them. फिर आपको हिंदी में बोलना है बोलो। देखो, जॉब लगने के बाद जो भाषा में बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? 1 महीने 2 महीने में अपने आप को पर क्या कर लो, ट्रेन कर लो। इट्स लाइक अ स्किल, जस्ट लर्न इट। इट्स लर्न इट एंड whenever you need it, you can just communicate with that. ओके, मेरे से कोई इंग्लिश में भी बात करता है ना अभी करंटली, मैं उसे हिंदी में ही जवाब देता हूं। ओके? क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गर्व है मेरी भाषा पे, मुझे मेरी हिंदी पे गर्व है। पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है। किसी को ऐसे झाड़ना होता है तो मैं इंग्लिश झाड़ भी देता हूँ। ओके, सो आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू इन इंग्लिश, आई विल स्पीक दैट ऑल्सो। ओके, बट व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, इट्स अ स्किल, इट्स लाइक स्विमिंग, व्हेनेवर आई वांट इट, आई विल यूज इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting it? English it's not a superior language, it's a bloody very inferior language. वो लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमें सीखना है। अगले 1 महीने में फुल टू ट्रेन हो जाना है। ओके? और हर जन हो सकता है, बता रहा हूं, आराम से हो सकते हो 1 महीने में, फ्लुएंट हो जाओगे एकदम। ओके? सो आज इतना ही रखेंगे। इतनी चीजें मैंने बता दी है, ये कवर करने वाले हैं हम हमारे आगे के सेशंस में, पेड सेशंस में। मैंने बोल ही दिया है, आरओआई कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक इट्स अ नेग्लिजिबल अमाउंट। मतलब फॉर मी इट शुड बी मिनिमम 10,000, मिनिमम 10,000, ठीक है? बट आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 5-6,000 तुम्हारे लिए कुछ अमाउंट है, एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी चीप अमाउंट। ऐसे रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो सो आई नो व्हाट विल बी गिविंग इन डीसीसी। हम इतनी चीजें तो फ्री में ही दे देते हैं स्टूडेंट्स को, है ना? वो फ्री ग्रुप्स में ही इतने सारे तुम्हारे सेशंस होंगे, टेक्निकल वेकनेन, इतनी सारी चीजें होगी, तो तुम वैसे ही बहुत सारी चीज फ्री में ही ले लेते हैं, हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं। बट पेड वाले वर्जन में बहुत सारी चीजें मिलेगी, प्लस फिर जो मॉक इंटरव्यूज होंगे, ओहो, दैट्स द आइसिंग ऑन द केक। ओके? इन हैंड तुम्हें सारी चीजें मालूम पड़ेगी मॉक इंटरव्यूज में, कैसा डर होता है, क्या चीज होती है, एवरीथिंग। ओके? सो आई एम वेरी होपफुल टू मीट यू ऑल अगेन वेरी सून। ओके? एंड देन विल स्टार्ट द प्रॉपर सेशंस। फिर मैं वो सिलेक्टेड लोगों पे ही मेहनत करूंगा जो हमारे साथ है ना? तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से उनसे वर्किंग शुरू करेंगे। सो या अपने मानस को बनाओ, तैयार करो,
And yeah, I hope to meet you soon again in the next session. Okay, so till that time जो मैंने आज चीजें बोली है बस उसको वर्किंग शुरू कर देना है. सो एक क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट. तो लोग हाथ खड़ा करके बोलेंगे क्या क्या आज का टेक अवे क्या रहा आज के सेशन में से. एक एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं. ओके, या हाथ खड़ा करके कौन बोलेगा? या मिहिर. We should sit straight. वेरी The गुड. first thing that I took. वेरी गुड. सिटिंग स्ट्रेट. या और यस रोहित. Sir, eye contact is one Eye of the main contact, very things. good. Straight eye contact with a very powerful eye contact, I would say. ठीक है, स्टार्ट डूइंग दैट. हाँ, चश्मे पहने हो तो भी आईज दिखती हैं. हाँ भाई, ये मत बोलो आईज नहीं दिखती है. आंखें बहुत अच्छे से दिखती है सामने वाले को. तो स्ट्रेट आई कांटेक्ट करना है, बहुत अच्छा आई कांटेक्ट करना है. अपने मम्मी पापा से बात करो, भाई से करो, फ्रेंड से करो, किसी से भी करो, सबसे आई कांटेक्ट. अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना आपका, हाँ बहुत लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, व्हाटएवर, इफ यू आर टॉकिंग विद देम फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर ऑल्सो इन अ डे, आप लोग उसको बोल के रखो, देख भाई आज से रूल है इंग्लिश में बात करेंगे. शायद बातें ही कम हो जाएगी तुम्हारी. ओके, बट दैट्स द रूल फॉर द नेक्स्ट 1 month. You have to tell them we have to talk in English. Okay, and this is how you'll improve. Okay, yeah. और कौन नया पॉइंट बताइए? Yes, Naveen. Sir, appearance. Sorry? Appearance. Appearance is very much important. Very good. Yeah, और Sir, lion's attitude. lion's attitude बहुत important है. Yes, Chanchal. Sir, today I learned to stay updated or to read newspaper. Very good. Staying updated is the key. देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, देखो knowledge equals power. Remember the golden line, you can write it down. Knowledge equals power. Okay? If you are knowledgeable, if you are updated, तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, तुम कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ, तुम्हें मालूम है मैं कुछ तो बकवास कर ही लूंगा. मीनिंग कुछ तो बोल ही लूंगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है. See, I am reading newspapers from when I was in 4th standard. ओके, तब से मैं पेपर्स पढ़ रहा हूँ एंड अपडेटेड रहता हूँ, आज दिन तक भी अपडेटेड रहता हूँ. और मुझे मालूम है तुम मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, कोई भी टॉपिक के लिए बोल दो, मैं बोल लूंगा. इतना कॉन्फिडेंस मुझे है, क्योंकि नॉलेज इक्वल्स पावर. ओके, वेरी गुड. या और दैट्स इट. Do everything in English. क्या बोली स्नेहा? Do everything in English. हाँ, डू एवरीथिंग इन इंग्लिश. Everything in English. Very good. Yeah. Anything else? Anything else? A battle is won in the mind first. Yes. Half the battle is already won before it has even fought. ठीक है, बिना लड़े ही तुम जीत जाओगे. वो तैयारी कर लोगे तो जीत गए. ओके, वेरी गुड. या और कोई, और कुछ याद आ रहा है? That's it. Okay, so we'll stop over here, and thank you very much for bearing me for the last 1 hour, and we'll meet soon in the next sessions. Next session में मैंने होमवर्क क्या दिया है आप लोग को? Prepare yourself. You'll have to prepare an intro. Yes, preparing your intro. Tell me something about yourself. इस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन पे आप लोग पूरी तैयारी करके आओगे. बोलने लिख लो. हाँ, पूरे आंसर को लिख लेना अपने. राइट डाउन द एंटायर आंसर. आलसीपना मत करना. डोंट बी लेजी. Okay, I don't like lazy students in my class. Okay, it should be properly written down. Okay, and properly try करना है 2-4 बार उसको बोलने की. और फिर मेरे सेशन में नेक्स्ट टाइम आओगे तब हम इस पे डिटेल में और डिस्कशन करेंगे क्या कैसे होना चाहिए. और मैं सबको पर्सनल 1-on-1 रिव्यू करूंगा, उनको फीडबैक्स दूंगा कि तुम्हें कौन सी चीज पे क्या वर्किंग करनी है. ओके, तो ये होमवर्क रहेगा. So thank you very much. One question, sir. Yes, me. Sir, should we learn our intro, or is it better that like we structure the content in our minds? So it should be a like free flow. So if you are quite comfortable in English, then you can go with this strategy. Okay. That you can like say on the spot and spontaneously you can prepare the sentence. If we have written down the key points and then you can answer.
then you can definitely do that. But if you're not that pro in English right now, so I would recommend you write down the question, the answer properly, repeat it 3, 4, 5 times so that your words start flowing. The fluency starts coming. So Sir, I choice have is a yours. You structure it accordingly and then decide, take a call accordingly. Okay, thank you, sir. sir, I have a question actually. Yes, Ayush. Sir, if we talk about current affairs, like for example, India-US trade tariff war, so how many months old current affairs we have to follow? Because if we don't know the background, we can't relate to the daily updates of current affairs. That's Correct. why I'm asking this question. Correct. Very good. So at least from the last 1 month का जब तुम आज का पढ़ना शुरू करोगे ना आयुष, so when you will start reading about, maybe you don't know anything about tariff wars currently, but when you will start reading it currently also, तो ऑटोमेटिकली तेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, यार ये क्या है, ये क्या हुआ था, तो ऑटोमेटिकली तू बैक स्टोरी में जाएगा. फिर तुम थोड़ा भी चैट जीपीटी पे डालोगे तो तुम्हें पूरा सारा मिल जाएगा उसका. आजकल तो बहुत आसान है. तो तुम्हें बस एक समरी, तुम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट बराबर देना सीखोगे कि प्लीज गिव मी अ समरी ऑफ द एंटायर टैरिफ वॉर व्हाट इज गोइंग ऑन. चैट जीपीटी विल हेल्प यू विद दैट. ओके, सो आप अभी से शुरू करो पढ़ना. फिर जो जो टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी आती है, आपको नहीं समझ आ रहा है, गो टू एआई, आस्क देम, और मे बी सी सम यूट्यूब वीडियो रिगार्डिंग दैट एंड यू विल बी अपडेटेड. बताइए, कोई क्वेश्चन, एनीवन? I guess Ayush have answered your question. Yes, sir, very well. Yeah. Anything else? Any other question, anyone? Okay. Can I leave? Okay. Chalo. So thank you guys, and hope to meet you soon in the next session. Okay. Please be prepared. जो actionables मैंने आज बोले हैं, जो होमवर्क मैंने आज बोले हैं, उसको स्टार्ट कर दीजिए, आज ही करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर अ चैंपियन. ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू.